Hello everyone, welcome back my channel Breathing Therapy and Neha and today discuss about for humerus bone. So आज के इस वीडियो में हम ह्यूमरस बोन को डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट का जो वीडियो था उसमें हमने स्कैपुला डिस्कस कर रखा है और ऑलरेडी हमने क्लैविकल भी डिस्कस कर रखा है। यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा, उसकी हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। यदि चैनल पर नया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। तो जो ह्यूमरस बोन होती है बेसिकली वो क्या होता है कि हमारी जो अपर एक्सट्रीमिटीज होती है, अपर एक्सट्रीमिटीज में हमारी जो बोन होती है ह्यूमरस, वो लॉन्ग बोन होती है, आर्म की बोन होती है। तो ये बोन होती है, जिसका अपर एंड होता है वो राउंडेड होता है एंड जो लोअर एंड होता है वो एक्सटेंड कर सकता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं इसके साइड डिटर्मिनेशन के बारे में। साइड डिटर्मिनेशन में हम देखते हैं जो हमारा जो ह्यूमरस होता है, ह्यूमरस का जो हेड होता है वो राउंडेड एंड शाफ्ट जो होती है वो फ्लैट होती है एंड जो लोअर एंड होता है वो एक्सटेंड करता जाता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं इसके फीचर्स के बारे में। फीचर्स में हम डिवाइड करते हैं अपर एंड शाफ्ट एंड लोअर एंड। तो अभी हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे अटैचमेंट के बारे में। फीचर्स में सबसे पहले अपर एंड को डिस्कस करते हैं। तो अपर एंड में क्या हम देखेंगे, ये हमारा जो हो गया, ये हमारा अपर एंड हो गया, ये हमारी शाफ्ट हो गई एंड ये हमारा लोअर एंड हो गया। तो जो अपर एंड में हम देखते हैं, अपर एंड में हम सबसे पहले हेड को देखेंगे। तो ये हमारा हो गया हेड ऑफ ह्यूमरस। जो हेड है वो आप देख सकते हैं, ये इस साइड को है मीडियली साइड, मीडियली साइड है, अपवर्ड है एंड बैकवर्ड होता है। तो ये हमारा मिडिल साइड होगा, ये हमारा लेटरल साइड होगा। तो आप यहाँ पे हेड को समझता होगा। उसके बाद ये हमारी है एनाटॉमिकल नेक। ये एनाटॉमिकल नेक क्या करती है, ये हमारी हेड ऑफ ह्यूमरस को अपर एंड से सेपरेट रखती है। ये हमारा हेड ऑफ ह्यूमरस है, ये हमारी अपर एंड है, तो ये दोनों को सेपरेट करने का काम किसका होता है, एनाटॉमिकल नेक का। उसके बाद ये आता है हमारा लेसर लेसर ट्यूबरकल। तो जो लेसर ट्यूबरकल होता है ये क्या होता है, ये हमारे अपर एंड पे, जो हमारा ये अपर एंड है उसके उसको इलिवेट उसके ऊपर होता है एंड ये एंटीरियर एस्पेक्ट को शो करता है, लेसर ट्यूबरकल। एंड उसके बाद आता है हमारा ये ग्रेटर ट्यूबरकल। तो ये ग्रेटर ट्यूबरकल क्या होता है कि ये हमारे लेटर बॉर्डर को, जो अपर एंड है उसके लेटरली जो पार्ट है उससे शो करता है ग्रेटर ट्यूबरकल। और इन दोनों के बीच में जो हमारा ये है, इसे हम बोलते हैं इंटर ट्यूबरकल सर्कस या बाइसेप्टल ग्रूव। तो ये क्या होता है, इन दोनों को सेपरेट करता है, ग्रेटर ट्यूबरकल को लेसर ट्यूबरकल से। एंड उसके बाद यहाँ पे एक हमारी सर्जिकल नेक होती है। सर्जिकल नेक क्या करती है, ये सेपरेट रखती है अपर एंड को और शाफ्ट को। एंड उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक स्पाइलेसर है। तो ये हमारी होती है मॉर्फोलॉजिकल नेक। तो मॉर्फोलॉजिकल नेक क्या कहाँ पे लाइज करती है, ये हमारी जो लॉन्ग बोन होती है, लॉन्ग बोन में जो हमारे एपिफाइसिस होता है और डायाफाइसिस होता है, जहाँ पे दोनों मिलते हैं और उसके जंक्शंस पे ये लाइज करती है। जैसे कि हम यहाँ पे आपको दिखा सकते हैं, जैसे ये हमारी लॉन्ग बोन है, तो ये जो इसके एंडेड होते हैं ये हमारा एपिफाइसिस होता है एंड ये जो बीच में आप देख सकते हैं डायाफाइसिस होता है, यहाँ पे मेटाफाइसिस होता है। तो एपिफाइसिस और डायाफाइसिस जहाँ पे मीट करते हैं, जंक्शन होता है इनका, जो डायाफाइसिस होता है वो कॉन्वेक्स सरफेस होती है और जो एपिफाइसिस होता है उसकी कॉनकेव सरफेस होती है। तो उस जंक्शन पे ये मॉर्फोलॉजिकल नेक का फॉर्मेशन होता है। तो ये हमारा ओवरऑल हो गया अपर एंड के बारे में, जिसमें हमने देखा हेड किस टाइप से होता है, मीडियली होता है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड होता है। उसके बाद हमने एनाटॉमिकल नेक देखी। एनाटॉमिकल नेक क्या होती है, सेपरेट करती है हेड को अपर एंड से। एंड उसके बाद हमने लेसर ट्यूबरकल को देखा। लेसर ट्यूबरकल में क्या होता है कि ये हमारे एनाटॉमिक सॉरी एंटीरियर एस्पेक्ट को शो करता है और ये एलिवेट करता है। एंड उसके बाद हमने ग्रेटर ट्यूबरकल को देखा। ग्रेटर ट्यूबरकल जो होता है वो हमारे लेटरल पार्ट को फॉर्म करता है अपर एंड में। और इन दोनों के बीच में जो देखा वो होती है इंटर ट्यूबरकल सर्कस या बाइसेप्टल ग्रुप, जो सेपरेट करती है ग्रेटर ट्यूबरकल को लेसर ट्यूबरकल से। एंड उसके बाद हमने मॉर्फोलॉजिकल नेक देखी। मॉर्फोलॉजिकल नेक के जंक्शंस पे होती है एपिफाइसिस और डायाफाइसिस के। इसमें सर्जिकल नेक होती है, वो क्या करती है, वो सेपरेट करती है अपर एंड को शाफ्ट से, तो हम सर्जिकल नेक बोलते हैं। पोस्टीरियर एस्पेक्ट में आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे सर्जिकल नेक होती है और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हेड हो गया हमारा, ये डाउनवर्ड बैकवर्ड है। नेक्स्ट हम देखते हैं फीचर्स में।
के बारे में। तो जो ये हमारा अपर एंड हो गया, ये हमारा लोअर एंड हो गया, ये बीच में जो है वो हमारी क्या है, शाफ्ट है। तो शाफ्ट होती है, शाफ्ट टू पार्ट्स में डिवाइड हो गई, अपर हाफ, ये जो हो गया हमारा पार्ट, ये अपर हाफ हो गया, ये जो हमारा हो गया लोअर हाफ हो गया। तो जो अपर हाफ होता है शाफ्ट, ह्यूमरस की शाफ्ट का, तो वो राउंडेड होता है, एंड जो लोअर हाफ होता है शाफ्ट का वो एक्सटेंड करता रहता है, ट्रायंगुलर शेप में आ जाता है। तो इसके बाद जो हमारी शाफ्ट होती है, इसके पास 3 बॉर्डर्स एंड 3 सरफेसेस होती हैं, तो वो हम डिस्कस करते हैं। हमने ये हमारा हो गया अपर हाफ, ये हो गया हमारा लोअर हाफ। तो हम डिस्कस करते हैं बॉर्डर्स के बारे में। शाफ्ट की 3 बॉर्डर्स होते हैं, एंटीरियर बॉर्डर होता है, मिडल बॉर्डर होता है, लेटरल बॉर्डर होता है। तो जो एंटीरियर बॉर्डर होता है, बेसिकली समझते ही होंगे कि एंटीरियरली साइड पे होगा। तो जो एंटीरियर बॉर्डर होते हैं वो हमारे इंटरट्यूबरकल सर्कस पे होते हैं, अपर हाफ ऑफ एंड में, एंड लोअर हाफ ऑफ एंड में ये हमारे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारा एंटीरियर बॉर्डर है। एंड हम देखते हैं उसके बाद लेटरल बॉर्डर क्या। तो लेटरल बॉर्डर होता है मोस्ट प्रोमिनेंट होता है हमारे सुप्राकॉन्डाइलर रेस के पास। लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रेस यहाँ पे होती है, तो यहाँ पे हमारा ये जो हो गया, यहाँ पे हमारा क्या होता है सुप्राकॉन्डाइलर रेस, तो यहाँ पे हमारा लेटरल बॉर्डर मोस्ट प्रोमिनेंट होता है, एंड लेटरल साइड लेटर ट्यूबरकल के पास होता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं मिडल बॉर्डर। तो मिडल बॉर्डर जो होता है हमारा इंटर ट्यूबरकल सर्कस के मीडियल लिप से स्टार्ट होता है। तो इस साइड का जो बॉर्डर हो गया वो हमारा मिडल बॉर्डर हो गया, एंड ये हमारा इंटीरियर बॉर्डर हो गया, और इस साइड का जो बॉर्डर हो गया हमारा लेटरल बॉर्डर हो गया। इसके सो अब हम समझते हैं सरफेसेस के बारे में। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सरफेसेस होती हैं। एंटेरोलेटरल सरफेस होती है, एंटेरोमीडियल सरफेस होती है, पोस्टीरियर सरफेस होती है। तो वो देखते हैं वो कहाँ पे होती है। तो जो हमारी शाफ्ट होती है ह्यूमरस की, तो वहाँ पे आपने देखा एंटीरियर बॉर्डर देखा, लेटरल बॉर्डर देखा, एंड मीडियल बॉर्डर देखा। तो इन बॉर्डर के बीच की जो सरफेस होती है उसे हम बोलते हैं एंटेरोलेटरल। जो बॉर्डर होते हैं उन दोनों के बीच में जो लाइज करते हैं सरफेस, उसे बोलते हैं एंटेरोलेटरल बॉर्डर, सॉरी एंटेरोलेटरल सरफेस। एंड जो हमारी एंटीरियर बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर के बीच में लाइज करती हैं सरफेसेस, उसे हम बोलते हैं एंटेरोमीडियल सरफेस। एंड जो लेटरल बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर के बीच में सरफेसेस होती है उसे हम पोस्टीरियर सरफेसेस बोलते हैं। तो आपको एक हम डायग्राम के थ्रू समझाते हैं, ट्रायंगुलर डायग्राम, क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो शाफ्ट फॉर्म होता है वो ट्रायंगुलर फॉर्म में हो जाता है, थोड़ा सा रेस जो होती है प्रोमिनेंट होता है यहाँ पे। तो इस टाइप से हम एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाते हैं। तो ये हमारा हो गया लेटरल बॉर्डर, ये हो गया हमारा मीडियल बॉर्डर, और बीच में हमने कर दिया एंटीरियर बॉर्डर। तो ये हमारा एंटीरियर बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर। तो एंटीरियर बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर के बीच की जो सरफेसेस हो गई इसे हमने बोल दिया एंटीरियर लेटरल सरफेस। एंड जो हमारे एंटीरियर बॉर्डर और हमारे मीडियल बॉर्डर के बीच की जो सरफेस होगी उसे हमने बोल दिया एंटीरियर मीडियल सरफेस। अब इन दोनों के पीछे की जो एंटीरियर, जो लेटरल और हमारे मीडियल बॉर्डर है, उन दोनों के पीछे की जो सरफेस फॉर्म होते हैं उसे हम बोलते हैं मीडियल लेटरल सरफेस या पोस्टीरियर सरफेस। तो ये तो हमारी सरफेस के बारे में था। तो अब लास्ट फीचर देखते हैं लोअर एंड। अभी हमने क्या डिस्कस किया था, अपर एंड डिस्कस किया, उसके बाद हमने शाफ्ट डिस्कस किया, उसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे लोअर एंड के बारे में। तो जो लोअर एंड होता है ह्यूमरस का, वो क्या करता है, वो लाइज करता है, एक्सपेंड कर जाता है डायरेक्टली डाउनवर्ड। जैसे ये शाफ्ट हमारी डायरेक्टली डाउनवर्ड आती है तो एक्सपेंड कर जाती है साइड टू साइड, एंड ये फॉर्म क्या करती है, कॉन्डाइल्स को फॉर्म करती है। तो मीडियल साइड का जो कॉन्डाइल होगा उसे हम बोलेंगे मीडियल एपिकॉन्डाइल, और जो हमारे लेटरल साइड का कॉन्डाइल होता है उसे हम लेटरल एपिकॉन्डाइल्स बोलते हैं। तो जो लोअर एंड होता है 2 टाइप्स के पार्ट्स फॉर्म करता है, एक आर्टिकुलर पार्ट फॉर्म करता है, एक नॉन आर्टिकुलर पार्ट। तो जो आर्टिकुलर पार्ट और नॉन आर्टिकुलर पार्ट से क्या मतलब होता है। जो आर्टिकुलर पार्ट होते हैं किसी दूसरी बोन से आर्टिकुलेट हो रहे होते हैं, मीन जैसे कि हमारी रेडियस और अल्ना बोन से जो आर्टिकुलेट होते हैं वो पार्ट हो गए हमारे आर्टिकुलर पार्ट। एंड जो नॉन आर्टिकुलर पार्ट होते हैं वो किसी भी बोन से आर्टिकुलेट नहीं होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकुलर पार्ट। जो आर्टिकुलर पार्ट होते हैं वो हमारे जैसे कि हो गया ये हमारा कैपिटुलम, और ये हमारा हो गया ट्रोपिया। तो जो कैपिटुलम होता है ये थोड़ा सा डिप्रेशन होता है, राउंडेड शेप का होता है। ये हमारे लिए आर्टिकुलेट करता है रेडियस बोन के हेड से।
जो हेड होता है रेडियस बोन का, उससे ये आर्टिकुलेट करता है, मूवमेंट कराता है एल्बो को फ्लेक्शन या एक्सटेंशन। एंड ये हमारा हो गया ट्रोक्लियर। ट्रोक्लियर का होता है पुली शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, पुली शेप्ड होता है। और ये हमारी जो नॉच होती है, ट्रोक्लियर नॉच होती है अल्लाह की, उससे आर्टिकुलेट होता है और मूवमेंट कराता है। तो ये तो हमारे हो गए आर्टिकुलर पार्ट। अब उसके बाद हम देखते हैं नॉन आर्टिकुलर पार्ट। नॉन आर्टिकुलर पार्ट में जैसे कि हमारा हो गया लेटरल एपिकॉन्डाइल, जो हमारी लेटरल साइड प्रेजेंट होता है, एंड हमारे मीडियल एपिकॉन्डाइल जो मीडियल बॉर्डर पे प्रेजेंट होता है। एंड उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पे मीडियल एपिकॉन्डाइल एंड दिस इज लेटरल एपिकॉन्डाइल। उसके बाद आता है मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज एंड लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज। तो ये भी नॉन आर्टिकुलर पार्ट होते हैं। तो मीडियली साइड जो होगा वो मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज होगी, एंड जो लेटरल होगा वो लेटरली सुप्राकॉन्डाइलर रिज होगी। जो मीडियल जो रेज होती है, सुप्राकॉन्डाइलर रेज होती है, वो शार्प होती है, थिन होती है, और ये लाइज करती है जस्ट अबव द एपिकॉन्डाइल्स, मीडियल एंड लेटरल एपिकॉन्डाइल्स के। ये शार्पली होती है। एंड उसके बाद हमारे पास आता है कॉर्नोइड फोसा, एक रेडियल फोसा। तो जो कॉर्नोइड फोसा होता है वो हमारे जस्ट अबव होता है ट्रोक्लिया के। तो ये ट्रोक्लिया है, ट्रोक्लिया के जस्ट अबव जो हो गया वो हमारा कॉर्नोइड फोसा हो गया। एंड ये हो गया हमारा रेडियल फोसा। रेडियल फोसा जो होता है जस्ट अबव होता है हमारे कैपिटुलम के। तो जो हमारा कॉर्नोइड फोसा होता है उसमें एक डिप्रेशन होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये डिप्रेशन टाइप का स्ट्रक्चर होता है। रेडियल फोसा में भी डिप्रेशन टाइप का स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो क्या होता है मूवमेंट कराने में हेल्प करता है, हमारे जो एल्बो जॉइंट का फ्लेक्शन अच्छे से करा सकते हैं, एक्सटेंशन अच्छे से करा सकते हैं। तो ये हमारा हो गया फ्रंट साइड का ह्यूमरस बोन, जिसमें हमने अपर एंड डिस्कस किया, शाफ्ट डिस्कस किया एंड लोअर एंड के बारे में डिस्कस किया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं पोस्टीरियर साइड की। तो पोस्टीरियर साइड में क्या, बैक में क्या होता है ह्यूमरस बोन के, ये हमारा हो गया हेड हो गया, एंड ये हमारा हो गया मॉर्फोलॉजिकल नेक, यहाँ पे आप सर्जिकल नेक देख सकते हैं। एंड ये जो रिंग्स हो गई ये हमारे हो गई पोस्टीरियर बॉर्डर की, पोस्टीरियर सरफेस बनाती है। ये पोस्टीरियर सरफेस हो गई, पोस्टीरियर बॉर्डर हो गया। यहाँ पे आते हैं हम लोअर एंड पे, ये कॉन्डाइल्स हो गए हमारे, ये मीडियल कॉन्डाइल्स हो गई, हमारे लैटरल कॉन्डाइल्स हो गया। स्ट्रक्चर हो गया, इसे हम बोलते हैं ट्रोक्लिया। और ट्रोक्लिया के जस्ट अबव लाइज करता है ये हमारा हो गया ऑलिक्रोइड फोसा। तो ये ऑलिक्रोइड फोसा क्या होता है, जो ट्रोक्लियर नॉच होती है अल्ना की, जो इस टाइप की नॉच होती है, वो जब भी मूवमेंट कराते हैं तो रिस्ट्रिक्ट ना हो मूवमेंट, और इजीली मूवमेंट कराने में हेल्प करती है। तो ये हो गया हमारा ऑलिक्रोइड फोसा। तो आई होप आपको समझ आया होगा। एंटर जो एस्पेक्ट थी, एंटर बॉर्डर था, एंटर सरफेस थी, वहाँ पे हमने देखा कॉर्नोइड फोसा एंड रेडियल फोसा। एंड जो पोस्टीरियर सरफेस थी उस पर हमने देखा ऑलिक्रोइड फोसा। तो ये हमारा ओवरऑल था, फीचर्स थे हमारे ह्यूमरस बोन के, जिसमें हमने अपर एंड, शाफ्ट एंड लोअर एंड को डिस्कस किया। अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं अटैचमेंट। सो हम डिस्कस करते हैं अटैचमेंट ऑफ मसल्स। सो अटैचमेंट में हम सबसे पहले इंसर्शन देखने वाले, जो ब्लू कलर से है वो मसल्स का इंसर्शन है, जो रेड कलर से है वो मसल्स का ऑरिजिन है। तो इंसर्शन सबसे पहले हम देखेंगे तो हमारे पास जो आता है सबसे पहले लेसर ट्यूबरकल आता है। तो लेसर ट्यूबरकल पे जो मसल्स का इंसर्शन हो रहा है उसे हम बोलते हैं सबस्कैपुलरिस मसल्स। तो जो सबस्कैपुलरिस मसल्स थी उसका ऑरिजिन हमने देखा था सबस्कैपुलरिस फोसा एंड स्कैपुला। तो उस मसल्स का ऑरिजिन स्कैपुला में था और इंसर्शन हो रहा है हमारे ह्यूमरस पे। उसके बाद हम आते हैं ग्रेटेड ट्यूबरकल पे। तो जो ग्रेटेड ट्यूबरकल पे जो मसल्स का इंसर्शन हो रहा है वो हमारे सुप्रास्पाइनेटस मसल्स। तो जो सुप्रास्पाइनेटस मसल्स थे उसका हमने ऑरिजिन देखा था सुप्रास्पाइनेटस फोसा एंड स्कैपुला। तो उसका इंसर्शन ग्रेटेड ट्यूबरकल के अपर, जो अपर इम्प्रेशन है उस पे हो रहा है। एंड पोस्टीरियर सरफेसेस में भी हमारे जो अपर इम्प्रेशन है वहाँ पे सुप्रास्पाइनेटस हो रहा है। उसके बाद जो हमारा मिडिल इम्प्रेशन है ग्रेटर ट्यूबरकल का एंड पोस्टीरियर सरफेस, तो यहाँ पे हमारे इंफ्रास्पाइनेटस मसल्स का इंसर्शन हो रहा है। तो जो इंफ्रास्पाइनेटस मसल्स थे उसका ऑरिजिन स्कैपुला में हमने देखा था इंफ्रास्पाइनेटस फोसा के पास। एंड उसके बाद ये हमारा हो गया लोअर इम्प्रेशन इन ग्रेटर ट्यूबरकल।
तो जो लोअर इम्प्रेशन होता है ग्रेटर ट्यूबरकल का, यहाँ पे हमारी टेरेस माइनर मसल्स का इंसर्शन हो रहा है। तो इस मसल्स का जो ऑरिजिन था वो भी हमने स्कैपुला में ही देखा था। अब उसके बाद हम आते हैं एंटीरियर सरफेसेस पे। तो एंटीरियर सरफेस पे ये हमारा था लेटरल बॉर्डर, ये हमारा था मीडियल बॉर्डर। तो लेटरल बॉर्डर में हम सबसे पहले आते हैं जो हमारी इंटरट्यूबरकल सर्कस है उसकी लेटरल लिप पे। तो लेटरल लिप पे जो पेक्टोरलिस मेजर मसल्स है उसका इंसर्शन देखने को मिलता है। जो पेक्टोरलिस मेजर मसल्स थी उसका हमने ऑरिजिन देखा था क्लाविकल मसल्स में, सॉरी क्लाविकल बोन में। तो ये हमारा हो गया पेक्टोरलिस मेजर। उसके बाद हम इंटरट्यूबरकल सर्कस के मिडिल लिप पे देखते हैं। तो वहाँ पे मिडिल लिप पे हम जो टेरेस मेजर मसल्स है उसका इंसर्शन देखने को मिलता है। और इस मसल्स का ओरिजिन भी स्टैपुला में हमने देखा था। उसके बाद हम आते हैं इंटरट्यूबरकल सर्कस या बाइसेप्टल ग्रुप के फ्लोर पे। तो उस फ्लोर पे हमें देखने को मिलता है लैटिस्मस डोर्साई मसल्स का इंसर्शन। तो जो लैटिस्मस डोर्साई मसल्स थी उसका ओरिजिन भी हमने स्कैपुला के इंफीरियर एंगल पे देखा था। उसके बाद हम आते हैं मीडियल बॉर्डर पे। तो जो मीडियल बॉर्डर है ह्यूमरस बोन का, वहाँ पे जो मसल्स का इंसर्शन हो रहा है वो हमारी है कोरोकोब्रैकियालिस। तो जो कोरोकोब्रैकियालिस मसल्स थी इसका ऑरिजिन हमने स्कैपुला में कोरकोइड प्रोसेस पे देखा था। उसके बाद हम आते हैं लेटरल बॉर्डर पे। तो लेटरल बॉर्डर पे जो हमारी रेडियल टिब्रोसिटी थी, डेल्टोइड टिब्रोसिटी थी, वहाँ पे डेल्टोइड मसल्स का इंसर्शन हो रहा है। और ऑरिजिन हमने कहाँ देखा था? क्रेस्ट ऑफ स्पाइन ऑफ स्कैपुला। उसके बाद हम आते हैं, ये हमारे पास डेल्टोइड का ही होता है पोस्टर सरफेस में। तो ये हमारा था ओवरऑल मसल्स का इंसर्शन के बारे में। आई होप आपको समझ आया होगा। सो नेक्स्ट देखते हैं मसल्स, कौन कौन सी मसल्स होती है जो ऑरिजिन होता है ह्यूमरस बोन पे। तो सबसे पहले जो हमारे पास मसल्स आ रही है ये हमारी है मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स मसल्स, ट्राइसेप्स का। एंड मोस्टली ये हमारी पोस्टेरी होती है, पोस्टर सरफेस पे। एंड उसके बाद हम देखते हैं ये हमारी होगी ब्रैकियालिस। जो ब्रैकियालिस मसल्स होती है सबसे लार्ज मसल्स होती है हमारी ह्यूमरस बोन पे, जो ऑर्गन होता है इसका। जो ब्रैकियालिस मसल्स होती है वो अराइज करती है हमारे जो सरफेसेस होती है एंटीरियो एंटीरियो मीडियल सरफेस एंड एंटीरियो लेटरल सरफेस एंड पोस्टियर सरफेसेस पे भी होती है। तो ये पोस्टियर सरफेस पे ब्रैकियालिस है। तो ये मसल सबसे ज़्यादा लार्ज होती है और ये हमारे शाफ्ट के लोअर हाफ में प्रेजेंट होती है। उसके बाद हम देखते हैं ये हमारी जो मसल्स है उसे हम बोलते हैं ब्रेकियो रेडियालिस मसल्स। सो ये ब्रेकियो रेडियालिस मसल्स क्या होती है जी, लाइज करती है हमारे लेटर सुप्राकॉन्डाइलर रिज के मिडिल टू थर्ड पार्ट पे। तो इस साइड क्या था, हमारा लेटर सुप्राकॉन्डाइलर था, इस साइड हमारा मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर था। तो जो ब्रेकियो रेडियालिस है वो हमारे लेटर सुप्राकॉन्डाइलर के टू थर्ड पार्ट पे, वो टू थर्ड पार्ट पे प्रेजेंट होती है। एंड उसके बाद ही होती है हमारी एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस मसल्स। तो जो एक्सटेंसर कार्पाई रेडियस लॉन्गेस्ट मसल्स होती है वो हमारे लोअर वन थर्ड पार्ट ऑफ सुप्राकॉन्डाइलर रिज पे है, लेटर सुप्राकॉन्डाइलर रिज पे। एंड उसके बाद ये हमारे लेटर इपिकॉन्डाइल हो गया। लेटर इपिकॉन्डाइल पे जो मसल्स का ऑर्जन हो रहा है वो हमारी है सुपरफिशियलिस एक्सटेंसर मसल्स। जो सुपरफिशियल एक्सटेंसर मसल्स जैसे कि सुपिनेटर आता है तो वो हमारे लेटर इपिकॉन्डाइल पे ऑर्जन होता है। उसके बाद हम आते हैं मीडियल साइड। तो मीडियल साइड में ये जो हमारी मसल्स है उसका नाम है प्रोनेटर टेरिस मसल्स। प्रोनेटर टेरिस मसल्स का जो ऑर्जन होता है वो हमारे जो मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज है उसके लोअर वन थर्ड पार्ट पे होता है। एंड ये जो हमारी मसल्स है ये हमारी हो गई फ्लेक्सर मसल्स हो गई, और ये हमारी थी एक्सटेंसर मसल्स, ये हमारी फ्लेक्सर मसल्स। सो नेक्स्ट हम देखते हैं पोस्टियर सरफेसेस पे। तो जो पोस्टियर सरफेस पे हमें जो मसल्स देखने को मिलती है ये हमारी हो गई लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स मसल्स। तो जो लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स मसल्स का होता है ये ऑब्लिक होती है, ऑब्लिक जो रिज होती है उस पर ये लाइज करती है। एंड जस्ट अबव टू द रेडियल ग्रूव, जो हमारी रेडियल ग्रूव प्रेजेंट होती है, ये हमारी रेडियल ग्रूव है, इसके जस्ट अबव प्रेजेंट होती है हमारी
लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स मसल्स एंड जस्ट रेडियल ग्रोव के बिलो जो प्रेजेंट होती है वो हमारी हो गई मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स मसल्स। उसके बाद ये तो हम देख लिया कि ये ब्रैकियलिस मसल्स है पोस्टर सरफेस पे। हम उसके बाद देखते हैं ये हमारे जो लेटरल एपिकॉन्डाइल है पोस्टर सरफेस पे, तो ये जो मसल्स है एंकोनियस मसल्स होती है। एंकोनियस मसल्स होती है, इसका इंसर्शन होता है, सॉरी पॉइजन होता है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। कोई भी क्वेरी होती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।